हेलो दोस्तों, का एग्जा स्टडी 92 पर दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सारी अपडेट्स आप तक पहुंचाई जाती हैं। दोस्तों लगभग आप लोगों को कोशिश की जाती है कि 100% आप लोगों को सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से बताई जाए और एक भी जानकारी गलत ना हो, लेकिन 100% में 0.9% आप लोग मेरे मार्जिन को मुझे भी दे दिया करिए, क्योंकि आयोग ही 100% सिर्फ आयोग ही बता सकता है। कभी कभी वो भी कंफ्यूज हो जाता है, तो 99% ही सही बातें बताता है। तो दोस्तों जो इस चैनल के माध्यम से दी जाती है अपडेट, वो 100% सटीक होने के प्रबल चांसेस रहते हैं, लेकिन 1% या 2% चांसेस ऐसे रहते हैं कि हो सकता है गलत हो जाए और मूड बदल जाए आयोग का, तो हो सकता है ना सही हो। लेकिन आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट दी जाएगी उस पर डाउट बिल्कुल ना करना, वो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर करके ही दी जाती हैं। ऐसे और उठ के ऐसे ही सो के उठ के वीडियोस ना बनाई जाती, ना आप लोगों को अपडेट दी जाती है। तो बहनों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आगे की हम लोग अपनी बातें शुरू करते हैं, अपना डिस्कशन शुरू करते हैं, क्योंकि डिस्कशन आज का बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मतलब लंबी वीडियो नहीं जाने वाले, मुद्दा बहुत बड़ा है। जैसे ओवरलैपिंग का मुद्दा बहुत बड़ा है कि ओवरलैपिंग का मुद्दा डीवी के बाद लगेगा, डीवी के पहले लगेगा, ओवरलैपिंग है क्या, ठीक है, कैसे कट ऑफ पर असर डालता है। दूसरी बात, मुख्य सेविका के फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ पर कैसे असर डालेगा, और आरक्षण पर कैसे चीज़ों पर ऐसे ओवरलैपिंग से संबंधित काम होगा। तो आरक्षण से संबंधित सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों एफिडेविट से संबंधित आप सभी को चीज़ें क्लियर करेंगे, क्योंकि डीवी से संबंधित जो बातें नहीं, डीवी के डॉक्यूमेंट से संबंधित जो बातें बताई गई थी उसमें सिर्फ एफिडेविट से संबंधित चीज़ें छूट गई थी, वह चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। हो सकता है एनओसी से संबंधित ना बताई हो, तो एनओसी से संबंधित भी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को आज वीडियो में बता दी जाएंगी। आज वीडियो बनाएंगे तो क्लियर कट चीज़ें आप लोगों को सारी क्लियर कर दी जाएंगी। थोड़ा 9-10 मिनट की वीडियो हो सकती है, आप लोग एंजॉय कर लेना और थोड़ा देख लेना, 1.5 गुने पे स्पीड से भले देख लेना, ठीक। तो पहले बात कर लेते हैं एफिडेविट से संबंधित, ओवरलैपिंग से बाद में बात करेंगे। ओवरलैपिंग का मुद्दा है बड़ा, ठीक। तो एफिडेविट में आप लोगों को बहनों बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी कि एक एफिडेविट ले जाना है कि 2 एफिडेविट ले जाना है कि 3 एफिडेविट ले जाना है। तो अगर आप लोगों के फॉर्म में 2, 3, 4 जितनी गलतियाँ हैं, तो पहले तो आप लोग मार्क कर लीजिए। आप लोग पता कीजिए कैसी-कैसी गलतियाँ, क्योंकि एडमिट कार्ड पे मम्मी-पापा का नाम आया होगा, आपका नाम आया होगा, डीओबी से संबंधित नाम आया होगा, डीओबी से संबंधित जानकारी आई होगी, एड्रेस से संबंधित जानकारी आप लोगों के पास में होगी। जो बाय मिस्टेक गलत हो गया हो, तो सब चीज़ें मार्क कीजिए और एक एफिडेविट बनवाइए और उसी में सब चीज़ें मार्क करवा दीजिए कि ऐसे-ऐसे ये गलतियाँ हो गई। तो एक एफिडेविट बनवाने की ज़रूरत है, 4 या 5 एफिडेविट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 3 लिए जा रहे हैं, 3 गलतियाँ तो 3 एफिडेविट लिए जा रहे हैं, 2 गलतियाँ तो 2 लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ़ एक एफिडेविट बनवाना है, उसमें सारी मेंशन कर देना है गलतियाँ, तो आप लोगों का वो भी काम कर जाएगा, 100% काम करेगा। उसमें कुछ आप लोगों को लाग-लपेट की चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी कि नहीं दूसरा बनवाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों के पास बस बाई चांस एफिडेविट नहीं है, तो आप लोगों को समय दिया जाएगा एफिडेविट के साथ में डीवी करवाने का। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं दोस्तों एनओसी से संबंधित शायद भूल गए थे बताना। अगर आप लोग जब वैकेंसी आई थी, बहनों जब वैकेंसी आई थी उसके पहले से ज्वाइनिंग है आप लोगों की, तब क्या कीजिए आप लोग एनओसी ज़रूर लगाइए। एनओसी लगाने से फ़ायदा आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग जब नोटिफ़िकेशन आया था उसके बाद में जॉब लगी है, तो एनओसी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बस इतने समझ लिए एनओसी के संबंधित क्या जानकारी, इतने है और कुछ नहीं जानकारी है, क्योंकि क्लियर कट चीज़ें इतने ही हैं। बाकी बढ़ा चढ़ा के बताया जाए तो बता दिया जा सकता है, लेकिन बस इतना ही है कि अगर आप लोगों ने जब आप लोगों की आप सभी की वैकेंसी आई थी और उसके पहले आप लोगों की जॉइनिंग है, तो एनओसी ज़रूर लगाइए। अगर उसके बाद की जॉइनिंग है तो एनओसी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर आप लोगों को इच्छा हो तो बताइए, इच्छा हो ना बताइए कुछ, ठीक है। तो बस इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ओवरलैपिंग से संबंधित बात करेंगे लास्ट में। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो रिजल्ट आया था, तो कितने गुने पर रिजल्ट आया था। जो रिजल्ट आया था आप लोगों का 8,337 छात्राएँ बुलाई गई हैं, बहनें बुलाई गई हैं डीवी के लिए। तो वो कैसे 8,337 हो गई हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग तो लगता नहीं है डीवी के समय पे। जब डीवी का रिजल्ट जारी होता है तो ओवरलैपिंग नहीं लगता है। तो आप लोगों को पहले तो हम उस पे रिजल्ट पे ले चलते हैं जो डीवी के लिए जारी हुआ था। जारी हुआ था डीवी के लिए रिजल्ट, तो जिसमें बुलाई गई थी 8,337 बहनें बुलाई गई थी, छात्राएँ बुलाई गई थी। तो आप लोग देख लीजिए 8,037 कैसे बुलाई गई थी, 8,337 कैसे बुलाई गई थी। सारी कैटेगरी के जितनी कैटेगरी है, जैसे जर्नल की है, जर्नल की कैटेगरी है। उसके बाद में आप लोगों की ओबीसी की है, ठीक है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, अदर कैटेगरीज़ हैं।
तो दोस्तों इन सब में जितनी वैकेंसी थी, जिसने जैसे मान लो एक्स वैकेंसी तो एक्स का 3 गुना बुलाया गया, फिर वाई वैकेंसी थी वाई का 3 गुना बुलाया गया, फिर जेड वैकेंसी थी जेड की 3 गुना बुलाई गई, और और भी जो जैसे ए की वैकेंसी तो ए की 3 गुना बुलाई गई, ऐसे ही हर वैकेंसी की जितनी वैकेंसी थी आप लोगों की, उसको 3 गुना बुलाया गया। कि उसमें सिर्फ जनरल वालों को ही बुलाया गया 3 गुना, सिर्फ ओबीसी वालों को ही 3 गुना बुलाया गया, और सिर्फ एससी वालों को ही 3 गुना बुलाया गया, सिर्फ एसटी वालों को ही 3 गुना बुलाया गया, और सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले को ही 3 गुना बुलाया गया। जितनी भी अदर कैटेगरी है उसके सिर्फ 3 गुना ही बुलाए गए हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के सबके 3 गुना बुलाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ओबीसी की कट ऑफ अगर एक जनरल में क्वालिफाई कर जा रहा है तो जनरल वाले में काउंट करके ओबीसी को बुलाया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ओबीसी और एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस सबको अलग अलग 3 गुना के आप आसपास बुलाया गया, तब जाके 8,337 छात्राओं को बुलाया गया है। जिसमें ओबीसी में भी ज़्यादा हो सकते हैं, एससी में ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि सबकी देख रहे होंगे 52 के आसपास कट ऑफ गई है। तो 52 के आसपास कट ऑफ गई है, जब 3 गुना बुलाए गए हैं, जैसे मान लीजिए 100 वैकेंसी है, ठीक है, तो 52 के आसपास कट ऑफ हमको लानी है, तो इसका 3 गुना नहीं पूरा पड़ रहा, तो इसका थोड़ा आगे बढ़ा के ले लिया जाएगा 52 कट ऑफ तक लाने के लिए। तो ऐसे बनी है कट ऑफ। तो पहले तो देख लेते हैं ओवरलैपिंग क्या है, उसके बाद में ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी इस बात पर कि कितने गुना छात्र बुलाए गए हैं, और क्यों जनरल के ही छात्र सिर्फ जनरल में 3 गुना क्वालिफाई किए हैं, और ओबीसी के छात्र क्यों ओबीसी के 3 गुना छात्र क्वालिफाई किए गए हैं। तो पहले तो क्लियर कर देते हैं ओवरलैपिंग क्या है। ओवरलैपिंग के मामले में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर चल रही हैं, तो ओवरलैपिंग क्लियर कट चीज़ें और सेकंडों में चीज़ें आप लोगों को समझाया दे रहे हैं अभी। इस पेज पर आप लोगों को ओवरलैपिंग से संबंधित चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे यार जनरल की चीज़ें हैं, जनरल वाला है, ठीक है, यह क्या है ओबीसी वाला है छात्र, इसमें क्या है एससी वाला छात्र है, इस एससी वाला, फिर आ जाएगा ईडब्ल्यूएस वाला छात्र है, फिर एसटी वाला छात्र है, फिर अदर कैटेगरीज आ जाएंगी। तो आप लोगों का क्या है हो गया है कि जैसे ये हो गया है कट ऑफ आप लोगों की ऐसे, ठीक है। अगर इसमें जनरल वाले की कट ऑफ पहले क्या करते हैं 1075 1050 के आसपास आप लोगों की जो पोस्ट है, 1050 से 10-20 इधर उधर हो सकती है, एग्जैक्ट मुझे क्लियर याद नहीं, एक सेकंड पहले क्लियर याद कर लेते हैं, उसके बाद में देख लेते हैं, तब बनाते। चलो यहाँ क्लियर कर लेते हैं, यहाँ आप लोगों की वैकेंसी भी लिखी हुई है। जैसे ये 1069 पोस्ट है, ठीक है, इसकी अनारक्षित की जनरल की पोस्ट 1069 है, ठीक है, 79 सॉरी, 1079 है। तो पहले एससी आप लोगों का चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, सॉरी यहाँ पर एससी होगा, हाँ एससी है, चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, सबके जो टॉप क्लास के छात्र हैं, जितने टॉप क्लास के छात्र जितने भी हाई लेवल के जो है नंबर लाए हुए हैं, तो उनको क्या किया जाएगा 1079 वैसे छात्र छाट लिए जाएंगे, हर कैटेगरी के सभी कैटेगरी के ऐसे छात्र छाट लिए जाएंगे जिसमें सबसे हाई मार्क नंबर नंबर लाए हों, जितने छात्र सबसे ज़्यादा नंबर लाए होंगे 1079 उसमें से छाट लिए जाएंगे। तो वह 1079 पे आके कट ऑफ जैसे बन गई, मान लीजिए 55 नंबर पर आके सभी छात्र रुक गए 1079 पर, सभी कैटेगरी के बुलाए जाएंगे, सभी कैटेगरी के टॉप क्लास के 55 नंबर पर आके रुक गए फाइनल कट ऑफ पे, 1079 छात्र मिल गए। जनरल ही की नहीं बात करें, सभी कैटेगरी की, ये होता है ओवरलैपिंग की बात समझा रहे हैं आप लोगों को। सभी कैटेगरी के जैसे अनारक्षित हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एक सेकंड फिर से कर देते हैं, आप लोगों का 1079 टॉप क्लास के जो टॉप छात्र हैं, 1079 छात्र बुला लिए जाएंगे। और जितनी कट ऑफ मान लीजिए 56 कट ऑफ बन गई आप लोगों की, 55 छोड़ दीजिए 56 बन गई कट ऑफ। तो 56 कट ऑफ पर जितने भी कैटेगरी के छात्र अनारक्षित हैं, ओबीसी है, अनुसूचित जनजाति है, ओबीसी सॉरी ओबीसी एससी एसटी और आप लोग का ईडब्ल्यूएस है, तो ये सारी कैटेगरी को में से छात्रों को छाटा गया, और टॉप क्लास के 56 नंबर वाले छात्रों को ले लिया गया। ऐसा नहीं सिर्फ जनरल वालों को लास्ट में बुलाया जाएगा, जनरल कैटेगरी में नहीं, सब कैटेगरी के हर एक छात्र को बुलाया जाएगा जो 56 नंबर पर है, ठीक। फिर ओबीसी का नंबर आएगा, जैसे ओबीसी के आप लोग का कैटेगरी आ गई आप लोग की एससी की 565 एससी वालों को बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो वो सिर्फ एससी में ही कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे। अनुसूचित जाति में 53 नंबर है, तो अनुसूचित जाति के 53 लोग बुला लिए जाएंगे फाइनल कटऑफ पे। अन्य पिछड़ा वर्ग के 727 है, तो 727 लोग बुला लिए जाएंगे। लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग से जो जनरल में गए हैं, जो इनकी क्वालिफाई इसीलिए तो वेरिएशन करता है, ऊपर से नीचे कट ऑफ चलती है, ऊपर से नीचे कट ऑफ चलती है। जैसे 565 है एससी की, ठीक, अनुसूचित जाति के, तो 565 इनको बुला लिया जाएगा, और जो ऊपर टॉप क्लास के तो वो तो जनरल में चले गए।
फिर इसमें 53 तो बुलाए ही जाएंगे एसटी के, जो टॉप क्लास के 56 नंबर मान लीजिए कट ऑफ गई है जनरल की, तो 56 नंबर वाले तक इसमें बुला लिए जाएंगे जनरल में। ओबीसी के हैं 727, तो टॉप क्लास के जो जितने थे 56 नंबर वाले जनरल में क्वालिफाई कर गए, और जितने बच्चे उनकी ओबीसी की कट ऑफ अलग बनेगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की जैसे है, तो ईडब्ल्यूएस की क्या किए, टॉप क्लास के जनरल में चले गए, और जो 269 बच्चे तो उनकी कट ऑफ अलग बनाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। जो बच गए तो उनकी कट ऑफ अलग बनाई जाएगी 269 की कट ऑफ, ठीक है। और 1079 कट ऑफ सारे कैटेगरी के सभी कैटेगरी के टॉप क्लास के 56 नंबर के बुला लिए जाएंगे। ये होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कोई हवा नहीं है ओवरलैपिंग समझने में, कि ओवरलैपिंग यही होता है कि जनरल में सभी छात्राओं को लास्ट में टॉप क्लास के छात्र उठा लिए जाते हैं, हर कैटेगरी के एससी एसटी ओबीसी सब कैटेगरी के, जैसे 56 नंबर और पर लिया गया कट ऑफ, तो 56 नंबर तक हर हर कैटेगरी के छात्र उठाए जाते हैं। तो 56 नंबर टॉप के 1079 छात्र बुला लिए जाएंगे, ठीक है, तो वो कट ऑफ बन जाती है जनरल की। फिर जो बच्ची उसकी हर कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ बन जाती है, क्योंकि हर कैटेगरी अलग अलग है ना, तो वो वैकेंसी के हिसाब से बन जाती है कट ऑफ। जैसे 727 है तो 727 पे कट ऑफ बन जाएगी। अनुसूचित जनजाति की अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ बन जाएगी, ठीक है, ऐसे होता है ओवरलैपिंग, ठीक। तो और कुछ हुआ नहीं है इसमें, बस इतना ही था, यही समझाना था आप लोगों को। नहीं समझ में आया हो तो फिर से बताना, तो फिर से एग्जैक्ट आप लोगों को टेबल बना के बता दिया जाएगा। वो जैसे यहाँ पर जनरल वाले हैं, यहाँ पर ओबीसी वाले हैं, यहाँ पर दुनिया का बवाल नहीं होता है कि आप लोगों को डॉट्स बना के बताया जाए। बस ये समझ लीजिए जनरल की वैकेंसी में सारी कैटेगरी को बुलाए जाते हैं टॉप क्लास के, वो जनरल की कट ऑफ बन जाती है, फिर एससी एसटी ओबीसी सबकी कट ऑफ बनती चली जाती है, इसीलिए वेरिएशन दिखता है। सबसे हाई कट ऑफ जाती है किसकी, अनारक्षित की, फिर आप लोगों को ओबीसी की देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद में आप लोगों को एससी एसटी ओबीसी वैसे ही वेरिएशन चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आप लोगों की क्या है ओवरलैपिंग, क्या है ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग समझ गए होंगे आई होप। तो यह हर एग्जाम में सभी एग्जाम्स में लगता है ओवरलैपिंग, लेकिन डीवी के लिए जो कट ऑफ आई है उसमें ओवरलैपिंग नहीं लगी है, क्योंकि उसमें जनरल के 1079 पोस्ट थे तो उसका 3 गुना बुला लिया गया। फिर एससी के कितने थे, एससी के कितने थे 500, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा, हाँ, ये जैसे 1079 पोस्ट है, इसका 3 गुना बुला लिया जगह। और एससी की कट ऑफ 565 है, एससी की वैकेंसी 565 है, इसका 3 गुना बुला लिया गया। एस एसटी एसटी के कितने हैं 53, इसका 3 गुना बुला लिया गया। फिर ओबीसी के कितने हैं 727, इसके 3 गुना बुला लिए गए। फिर ईडब्ल्यूएस के इसके भी 3 गुना बुला लिए गए। लेकिन एक कट ऑफ डिसीजन, जैसे मान लो 1079 जनरल की कट ऑफ गई है 52.45, ऐसे कट ऑफ गई है, तो इसकी कट ऑफ बना लिया गया, ठीक है, इसकी कट ऑफ बना लिया गया। इसी कट ऑफ तक खींचने के लिए सारी कैटेगरी को ज्यादा ज्यादा कुछ बुला लिया गया, तो इसलिए ये 8,337 छात्र हो गए, ठीक है। यह है सब मामला, और यह है। और असर क्या पड़ेगा इसका, इसमें खेल क्या होगा, खेल तो पहले डीवी में ही हो चुका है। आप लोगों को इसमें फाइनल कट ऑफ में तो खेल का फाइनल होगा, ठीक है। एक होता है सेमीफाइनल, एक होता है फाइनल, तो सेमीफाइनल खेला जा चुका है आयोग के द्वारा, और कुछ नहीं है। आयोग इतने गुना बुलाना ही नहीं चाहिए था, जितने जितने छात्र हैं उसकी कट ऑफ पहले ही डिसीजन ले लेना चाहिए था। नॉर्मलाइजेशन की जो सिस्टम लागू किया है, तो नॉर्मलाइजेशन वैसे भी भ्रष्टाचार का दूसरा रूप है। नॉर्मलाइजेशन कहीं लागू होता है, कहीं नॉर्मलाइजेशन वैसे क्वेश्चन वैसे प्रश्नों में लागू होता है जिसमें मैथ हो, ठीक है, रीजनिंग हो भाई, तो उसमें लागू कर दो नॉर्मलाइजेशन, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू हो सकता। तो पहले ही वो खेल चुका है, खेल हो चुका है, खेल हो चुका है। जो आयोग जाना चाहती है छात्राएं, वो आयोग जाए पहले। वो नॉर्मलाइजेशन में जो जिनके 60 नंबर थे, 62 नंबर तक बता रही वो नहीं हुआ, तो 7 से 8 नंबर तक लोगों का नुकसान हो चुका है। मुझे तो पहले पता चला था 3 से 4 नंबर का नुकसान हुआ, तो वही मैंने बताया हुआ था कि 3 से 4 नंबर शायद बढ़े हुए घटे हुए हैं। लेकिन अब जब पता चल रहा 60 नंबर वाले का नहीं हुआ, 56 नंबर वाले का नहीं हुआ, 57 नंबर वाले का नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि 7 से 8 नंबर का नुकसान हर छात्रा का हुआ है। लेकिन कोर्ट जाने से मतलब क्या है, कोर्ट अगर आप लोग नहीं जा पाएंगे तो कोई बात नहीं, चंदे का खेल वैसे भी चल रहा है। आप लोगों को चंदा मुनाफिक तौर पर दिया जाएगा, बहुत तगड़े से दिया जाएगा। पहले 1,000 मांगा जाएगा, फिर उसी के नाम पे आप लोगों से 1,500 मांगा जाएगा, फिर 2,000, फिर ऐसे ही मांगा जाएगा। चंदे से बचे रहना। और अगर आप लोग हाई कोर्ट जाते हैं, जैसे हाई कोर्ट जाने की कुछ सोच रहे हैं, तो आयोग ने अपनी नोटिफिकेशन में कहीं नहीं मेंशन किया था कि मैं 7 नंबर बढ़ाऊंगा, 8 नंबर घटाऊंगा, 3 नंबर घटाऊंगा। उसने बताया था कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी जब एक से अधिक शिफ्ट होंगी। बस गलती यही हो गई छात्राओं से कि अगर मान लो
जैसे ही पता चला था एडमिट कार्ड आया था, वो नोटिस निकालता ही है पहले कि एक शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में होगा। तो पहले ही पता चल गया था, तुरंत आंदोलित हो जाना चाहिए था, तुरंत धरना प्रदर्शन होने लगता कि इतने नहीं, ऐसे नहीं, एक शिफ्ट में कराओ। जब 45,000 के आसपास ही छात्र हैं, तो आप लोगों को एक शिफ्ट में कराने में क्या दिक्कत है? तब करना कराते जब 2 लाख छात्र होते, तब आप लोग एक से अधिक शिफ्ट में कराते। जैसे जूनियर असिस्टेंट का था जो 2019 में, तो उसमें 1 लाख से ऊपर छात्र थे, ठीक है? 2019 में छात्र, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होनी थी, तो नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया था। लेकिन अब नोटिफिकेशन में मेंशन करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 45,000 छात्राओं का आप लोग 25 करोड़ की आबादी में 45,000 छात्राओं का जो है एग्जामिनेशन नहीं करवा पा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यही है। तो इसमें ऐड नहीं करना था, ये हमको ऐड नहीं करना था इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो की अलग से वीडियो आएगी। क्यों नॉर्मलाइजेशन से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, और क्यों बहुत सारी छात्राओं को झेलना पड़ रहा है, और खेल गया है, और ये सब चीज़ों बातें करेंगे, लास्ट में बात करेंगे दूसरी वीडियो बना के। इसे वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। तो बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि चलो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। उसके बाद में आप लोग इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि छोटा चैनल है, अपने भाई का सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और आप लोगों को सभी को प्रणाम।